इस समय हम काशी गांव पुलिस थाने में हैं और मीरा भाईंदर जो मैंने नाम लिया है, यहीं पर ये पुलिस स्टेशन है। और मीरा भाईंदर फिर एक बार नाम ले रहा हूं क्योंकि एक समय मीरा भाईंदर जो था वो अमन का गहवारा कहलाया जाता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आराम से यहाँ पर रहते थे। क्या बात हो गई है कि कुछ अरसे से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नाम से बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हो रही है। एक ऐसा ही मामला अब हमारे सामने आया हुआ है और हमें बताया गया कि एक छोटे से रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो होती है, उसके विवाद पर मामला हिंदू मुस्लिम तक पहुंच गया। इससे आगे बढ़कर ये मामला लड़ाई का होने के बावजूद पॉस्को तक पहुंच गया है। एक प्रेग्नेंट लेडी को मारा भी गया है, ये भी कहा जा रहा है। सारी चीजें सामने आई। आइए हम बात करेंगे उन लोगों से जो यहाँ पर मौजूद है। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो है यहाँ पर इकबाल महाडिक जी मौजूद है, उनके साथ पूरी टीम है और भी लोग हैं यहाँ पर। उन सब से बात करेंगे, जानेंगे क्या है पूरा मामला। साथ ही साथ जो जिनके साथ ये घटना घटी है उसी फैमिली के जो है उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या मामला हुआ है जो आज आप यहाँ पर काशीगांव पुलिस थाने आए हैं और साथ में आपके सभी लोग भी हैं? क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये धचकुलपाड़ा में ना काफी सालों से कुछ भी होता है तो हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाता है। अभी ये जो हुआ है, रिक्शा से मतलब फैमिली जा रही थी, उस पे से कुछ झगड़ा हुआ। उस पे उन लोगों ने इतना बड़ा झगड़ा कर दिए। कुछ लोग है असामाजिक तत्व जो ये हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे। जब वो झगड़ा हुआ तो लेडीज के बच्चे लोग ने उन्हें 100 पे फोन लगाया। पुलिस को पहले उन्होंने फोन लगाया। उनकी कंप्लेंट लेने की बजाय उन्होंने सामने वाले की कंप्लेंट लिया और ये जो लड़का रिक्शा चला रहा था उसके ऊपर पोस्को डाल दिया 1 ही घंटे के अंदर। तो अभी हम यही सिलसिले में आए कि भाई तुमने सामने जिसको मारा गया उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो आप लोग ने तो उसके खिलाफ ही एक्शन ले लिया। मतलब जिसको मारा गया है, जिसने मार खाया है, उसी के ऊपर एक्शन हो गया। तो उन लोग ने नहीं बोला ऐसा है, वो लड़की थी, लड़की ने, अरे लड़की झगड़ा होता है ना, तो झगड़े में पोस्को कैसा लगेगा? पोस्को का मतलब क्या है? हमको सीनियर साहब को समझाए। पोस्को का मतलब कानून तो बताओ, पोस्को किसको लगता है? मोलेस्टेशन करने के लिए उसके ऊपर होता है ना। बिल्कुल। ये बच्चे बोले धक्का लगा, उधर से सीने पे हाथ लगा, इससे क्या पोस्को लग जाता है क्या? मैं बोला साहब को, हम पूरी टीम गई हमारी और बोले साहब को कि आप किसी के दबाव में काम मत करो, नहीं तो हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी बहुत बड़ा दबाव लाएगी और बहुत बड़ा आंदोलन, और हर चीज का तुम्हें हिंदू मुसलमान बंद होना चाहिए, नहीं तो हम लोग इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेंगे। ये तो ट्रेंड चल गया है कि कोई भी मामला हो गया तो उसको एक रंग दे दिया। हाँ, रंग दे दिया जाता है, हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है। अभी तो क्या हिंदू में भी लफड़ा होता है, तो उसको क्यों ना हिंदू झगड़े घर में भी लफड़े होते हैं। तो आदमी ये, तो हम लोग अभी वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं अध्यक्ष हूँ, इकबाल महाडिक। अभी हम ये बंद हो जावे मीरा रोड से, ये जो नफरती चिंटू पिंटू लोग जो कर रहे हैं ना, इनको बंद करने का बेड़ा हम पूरे, मतलब जैसा बहुजन समाज, आजाद पार्टी है, जो हमारे साथ में जो समाज, हमारी पूरी बहुजन टीम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में मिलके हम लोग इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले। अभी हमको सीनियर साहब ने बोला है कि मैं उसको क्रॉस FIR लूंगा। वो जिसको मार लगा है वो एडमिट है, वो लड़की। अभी बोला हम लोग उसका स्टेटमेंट लेंगे और हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। कितना दिन हो गया है ये मामले को? क्योंकि जब ये मामला एक बार और हमने उसको रिपोर्टिंग भी की थी इस मामले की, जहां पर किरीट सोमैया जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि इसी तरीके का हो गया है। सवेरे 4 बजे लोग घुसे हैं अंदर। और नहीं, वो किरीट सोमैया का वो अलग पुराना है। अच्छा। वही तो, यही जो चीज होती है ना, उस टाइम पे हुआ, वो भी वो हिंदू मुसलमान ले लिया किरीट सोमैया आके। उसी जगह का। हाँ, किरीट सोमैया नया मामला। हाँ, ये नया मामला। ये अभी 4 दिन हो गया ये होने के बाद। जी। क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि हिंदू मुस्लिम जो है वो रंग दिया जाता है हर मामले को। पिछली बार की जो खबर थी इसमें, इस बार फिर आप उसी कटघरे में नजर आ रहे हैं। जय भीम, जय संविधान। देखिए, जो पहले धचकुलपाड़ा वाला मैटर हुआ था रिक्शे वाला, उसमें भी रिक्शे वाले थे। अभी रिक्शे वाला ज्यादा मैटर नहीं, छोटा ये रिक्शा आगे पीछे करने की बात थी। लेकिन एक जो यहाँ का है बजरंग दल का, मैं तो उसका सीधा नाम लेता हूँ, रुपेश दुबे। इसका सिर्फ काम है माहौल खराब करना। मैं तो एकदम उसको डाल के रखा है, नगर चौकी में मैंने डाल के रखा है। अभी तक कार्रवाई हो रही है और उसके लिए कल मैं वापस जाऊंगा। उधर भी उसने नगर माहौल खराब करना चाहा था और धचकुलपाड़ा में भी उसने, और ये रिक्शे वाले मैटर में भी उस दिन उसको सिखा के उसको बोल रहा है। देखो बाद में सर से उस स्टेटमेंट देखना, बाद में बोलता है मैंने ऐसा सिखाया तो नहीं तुमको। वो सिखा रहा है अपने बंदे को कि तुम बोलो मंदिर का मसला। हालांकि वहां पर मसला नहीं था, खाली रिक्शे का आगे पीछे था। उस झगड़े को लेकर इसने हिंदू मुस्लिम का बनाया।
और मेरा एक ही कहने का मतलब है, भाई तू यहाँ रहता है भाईंदर में, तेरा एक समाज सेवक के नाम पे साइन तक तू नहीं करता अंदर, और यहाँ सिर्फ माहौल खराब करने का काम करता है। इसका रुपेश दुबे का पूरा आप यहाँ से लेकर नहीं बोरीवली तक के इसके ऊपर केस है, इसके ऊपर आरटीआई मारूंगा भी मैं, इसके जितने केस हैं सब निकाल के इसके ऊपर मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग मिलकर बहुजन समाज जितना है इसके ऊपर जाएंगे, और इसके ऊपर बड़ा आंदोलन पूरा बहुजन समाज, आजाद समाज पार्टी, बाम सेव, हमारा बहुजन विकास अघाड़ी, हम लोग सब मिलकर, वंचित अघाड़ी सब मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। या ऐसे जितने भी है जो इंसान हिंदू मुसलमान करते हैं इनके खिलाफ बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। 2 रिक्शे वाले हैं, रिक्शा आगे पीछे हो रहा था, उस रिक्शे में तो धक्की मुक्की लगी, तो उसमें जो अपना एक बंदा था उस रिक्शे वाले को मारा भी, और उसमें एक लेडीज को भी मारा गया जो भी एडमिट है, अभी भी वो टिम्बा हॉस्पिटल में एडमिट है। और केस किसके पे किया गया? अपने ही बंदे पर, उस बंदे के ऊपर, उसके ऊपर कई बीमारियां हैं, उसकी जांच नहीं की गई है। जब आप कभी कोई केस होता है टीम उसको जाके पहले रिपोर्ट निकालते हो, रिपोर्ट निकाल के हाँ मेडिकल होता है, बिना इसका मेडिकल क्या निकाला गया है, उसके ऊपर खुद इतनी बीमारियां, अगर उसको कुछ हो गया, अल्लाह ने अगर कुछ हो गया तो उससे जिम्मेदार कौन होगा? वो पहले से बीमार है। और उसकी जो लड़की जिसके ऊपर मारा गया वो अभी भी टिम्बा में एडमिट है, उल्टे मारा गया, उल्टा केस हमारे उनके ऊपर किया गया। और पोस्को कौन सा मैटर बन जाता? क्या उसने छेड़छाड़ करी क्या? बच्ची को छेड़ा है किसी ने क्या? तो मतलब आपका कहना ये है कि एक जो है लेडी वो एडमिट है जी, प्रेग्नेंट है, वो भी प्रेग्नेंट है, वो भी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट औरत है, उसको लात लेडी है जो अभी एडमिट है, हाँ उसको भी मारा गया, पेट पे लात मारा गया है, बहुत कुछ किया है उसके बहुत। और वो क्या जेंट्स के सामने बता नहीं पाई, उसके भी प्राइवेट पार्ट पे टच किया गया है। तो ये जो चीज हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रही है। और ये जो ऑफिसर लोग है, मुझे लगता है इनके ऊपर से प्रेशर है, वो प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो ये अभी वंचित बहुजन आघाड़ी फुल प्रेशर में आ गई है। और ये जो ऐसा इधर जो मीरा भाईंदर का माहौल खराब करने की जो भी कोशिश करेगा, तो वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी, वो उसको उसकी जगह दिखाएगी। क्या कहना चाहेंगे, कब की वारदात हुई? जुमेरात, हाँ 5 तारीख को। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो भी वारदात हुई तो सामने जो विक्टिम को आरोपी बना डाले और जो आरोपी थे वो बच गए, और जो सामने ऑफिसर के सामने मुस्लिम लोग को गाली दे रहा है, तो ऑफिसर को बता रहेगा ये, हाँ मुस्लिम को गाली दे रहा, तो आरामपुर मुस्लिमों का इतना औकात बढ़ गया मेरा भाईंदर शहर में। ऑफिसर को बता रहेगा देखो ये वीडियो है, इसमें आप भी हो, आपके सामने तुमको मुस्लिम लोग को गाली दे रहा है, तो इसके ऊपर तुम एक्शन क्यों नहीं लेता? ये संविधान सर्वधर्म संभव पे चलता है, और तुम पुलिस वाला, यू आर अपॉइंटेड फॉर दी पीपल। क्या तुमको पीपल के लिए अपॉइंट किया? ये नेता लोग तो इलेक्टेड बाय दी पीपल है, ऐसे चोर उचक के सब नेता बन के बैठे इधर। तो इन लोग दुनिया में सब माहौल खराब करने बैठे, हमारा तुम्हारा। हमारा प्रधानमंत्री जाके भार्गव में बोलता है वर्ल्ड में क्या वासुदेव कुटुंबकम, क्या पूरी धरती हमारी फैमिली है, हाँ परिवार है, और तुम हमारे अपने घर में हिंदू मुसलमान और ये जाति भेदभाव करता है, तो ये कहाँ तलक सही है? तो ऑफिसर को हमने समझाया कि अभी तुम इसके ऊपर एफआईआर लो, जैसा तुमने उसके ऊपर एफआईआर लिया तो ये आदमी गाली दे रहा है, उस पर एफआईआर बनाओ। तो बोलता है अभी उसको लेट करा था हम लोग ने, ताबड़तोब उस पर एफआईआर बाय ईमेल हम लोग ने दी है। अभी साहब को हम लोग ने बोलेगा इसके ऊपर अभी तुम एफआईआर करके हमको दो, और ये आदमी के ऊपर कार्रवाई करो। जो भी दुबे है नाम का, उसका वीडियो भी है, वो आपको आप भेजेंगे आप लोग, तो आप दिखा देना। तो क्या एफआईआर हो रही है, क्या हो रहा है? कार्रवाई की कार्रवाई चल रही है, एफआईआर उन्होंने बोला एफआईआर कर रहे हैं, सीनियर साहब से बात हुई, बोले एफआईआर करेंगे। वो दूसरा मुद्दा ये है कि मतलब जो मुसलमानों को गाली दी गई है, मुसलमानों को मतलब अभी देखो आपके समाज को, अभी आप समझ लो कोई अगर एक मुसलमान अगर हिंदू का थोड़ा सा ही बोल देता है तो पूरा सोशल मीडिया, पूरी पुलिस सब एक तरफ उठा के उसके ऊपर जो है एक्टिविटी केस लगा देंगे, उसको उठा के ऑन द स्पॉट सीधे एफआईआर होती है। अगर हम एफआईआर करने आते हैं तो हमसे बोलते हैं कार्रवाई होगी। भाई कार्रवाई क्यों होगी? तुम्हारे सामने एक पुलिस वाले के सामने वो दे रहा हरामखोर मुसलमान, जिहादी मानसिकता रखते मुसलमान, ये सब वर्ड ऊपर बोल रहा ऑन द स्पॉट, तो उसके बाद आप बोल रहे हो, वो भी आप खुद पियाई हो, आप खुद यहाँ के सीनियर पियाई हो, आपके सामने वो बात बोल रहा है, उसके बाद एफआईआर कैसे आप बोले? एफआईआर ऑन द स्पॉट लो ना, चलो कोई दूसरा होता मैं समझ में आता, चलो भाई आप बोल लो, आपके सामने बोल रहा है। तो मेरा मकसद यह, वो अभी उन्होंने बोला है एफआईआर लेंगे हम, तो एफआईआर शायद हम लोग इसलिए खड़े, एफआईआर करा के जाएंगे हम। क्या हुआ था आपके साथ जब ये मामला पूरा हुआ? हमारा लड़का हॉस्पिटल के लिए जा रहा था अपनी वाइफ को लेके सोनोग्राफी कराने के लिए। वो रिक्शा आगे पीछे करने के बाद वहाँ पे एक्चुअली रिक्शा खड़ा था, उसने रिक्शे वाले को बोला थोड़ा रिक्शा हटाओ भाई मुझे जाना है, लेकिन रिक्शे वाले ने बोला अबे मुल्ले तू यहाँ से जितनी तुझे जगह मिली उतनी जगह में से जाना, यहाँ से हटाने क्यों बोल रहा है?
तो उसकी वाइफ नीचे उतरी, जो प्रेग्नेंट थी उसकी वाइफ, वो नीचे उतरी, ऐसे क्यों बोल रही है गलत वर्ड। तो वो लोग सामने से आई एक लड़की, उसको मतलब चमाट मारने लगी, तो वो चमाट मारी, उसकी ननद रिक्शे से उतरी, क्यों ऐसा मतलब हाथापाई तुम लोग करने लगे। तो उन लोगों के बीच में हाथापाई हुई, हमारा लड़का छुड़ाने के लिए गया, तो उसका बाप, वो चारों लड़कियां, उसकी माँ सब आए, हाथापाई होने लगी छुड़ाने के मामले में। हम लोगों ने पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस वाले आए, वहां पे आने के बाद माहौल यहाँ पे चौकी तक उनको लेके आया गया, हम लोगों को बिठाया गया। हम लोग की जबकि हम लोग पहले आए, तो हम लोग की पहले एनसी नहीं हुई, उन लोगों की पहले एनसी ली गई, हम लोग को अंदर ही बिठाया गया। पूरी रात हम लोग यहीं पे बैठे रहे रात में, और यहाँ से लोग बोले कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उनका पहला बयान लिया गया, उनका मतलब सब कुछ हुआ, हम लोग के लिए कोई इंसाफ ही नहीं मिला। हमारे लड़के को बोला गया कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। सुबह में लोगों ने हम लोगों को बुलाया, और यहाँ से हम लोगों को रात को एक पेपर पे साइन ले लिए, बोले आप लोग जाओ, कुछ नहीं होगा। सुबह 11 बजे आए, तो हम लोगों को घर पे भगा दिया, हमारे लड़के को अंदर लॉकअप में डाल दिए। और वहां से हम लोग बोला गया कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कोर्ट से छूट जाएगा बोला, कि हम लोग को इंसाफ नहीं मिला। सामने वालों को कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, हम लोग पे पूरी कार्रवाई उन्होंने लगा दी, जबकि मार हम लोग खाए, सब कुछ हम लोग का हुआ, लेकिन हम लोग को इंसाफ नहीं मिला। सामने वालों को कुछ नहीं बोला गया, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की इन लोगों ने। कोई हॉस्पिटल में भी एडमिट है कहा? हॉस्पिटल में वो मेरी भतीजे की औरत है, वो 5 महीने प्रेग्नेंट है, उस लड़की के बाप ने उसके पेट में लात मारा, अभी भी वो ठेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट है।